हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। तो ये एक वर्कशीट है जिसका सॉल्यूशन साथ में वो आज हम करने वाले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाना है। कविता के रचयिता कवि गिरिधर कविराय किस सदी के कवि थे? तो किस सदी के हैं? 18वीं सदी। गिरिधर कविराय की कविताएं कैसी भाषा में लिखी गई हैं? सरल और सीधी। पहली कुंडलियाँ में बिना सोचे काम करने का क्या परिणाम बताया गया है? तो क्या होता है? बाद में पछतावा होता है। दूसरी कुंडलियाँ में कवि किस पर ध्यान देने की सलाह देता है? तो सहज और आसान कामों पर। पहली कुंडलियाँ के अनुसार बिना सोचे काम करने का से मन को क्या नहीं मिलता? तो हम काम तो कर लेते हैं लेकिन बिना सोचे करते हैं तो चैन नहीं मिलता, मतलब आराम शांति वगैरह नहीं मिलती है। चित्त में चैन न पावे का अर्थ क्या होता है? सो मन बेचैन और अशांत रहता है। फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर बिना विचारे लिख दिया तो उसके बाद पूरा कंप्लीट करना है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतावे, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पाए, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भाई। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरट न टारे, खटकत है जी माही किया जो बिना विचारे। तो मतलब ये जो दोनों आपकी कुंडलियां हैं, इन दोनों कुंडलियों को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट है बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो बिन आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बिन आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यही करूँ मन परती थी, आगे को सुख होए, सो मुझे बीती सो बीती। अब गलत और सही बताना है। कवि के अनुसार बिना सोचे समझे काम किए जाने का परिणाम अच्छा होता है, तो ये गलत है। कुंडलियाँ में जीवन के अनुभवों से मिली सीख को सरल भाषा में बताया गया है, तो ये सही है। कवि का मानना है कि सत्संग यानी कि अच्छी संगति का कोई प्रभाव नहीं होता, ये गलत है। गिरिधर कविराय लोगों को यह सिखाते हैं बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए, सो यह सही है। कविताओं में भक्ति भाव को से अधिक हास्य भाव है, तो ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कवि कहते हैं कि जो बीत गया है उसे सोचते रहने से वर्तमान का सुख नष्ट हो जाता है, ये भी सही है। नीचे क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपको बताना है। कवि ने बिना सोच विचार के किए गए कार्य के बारे में क्या चेतावनी दी? तो कवि ने चेतावनी दी है कि बिना सोच विचार के किया गया काम हमेशा नुकसानदायक होता है। ऐसा करने वालों को बाद में बहुत पछतावा होता है और लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। बीती ताही बिसारी दे से कविता का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी बीत गया है उसे भूल जाना चाहिए और वर्तमान और भविष्य की चिंता करनी चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति बनी रहे। राग रंग किन्हें नहीं भाता है? सो वह लोग जिन्हें समझदारी और नीति की शिक्षा मिली है उन्हें राग रंग भटकाने वाले लगते हैं और वे किसी चीज़ में ऐसी चीज़ों में नहीं फंसते हैं। जग में हंसी होने का क्या प्रभाव है या क्या मतलब हो गया? तो जब कोई बिना सोचे समझे काम करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी हंसी उड़ती है, जिससे उसकी इज्जत कम हो जाती है। गिरधर कविराय की कविताओं में कौन कौन से विषय प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं? तो उनकी कविताओं में मुख्य रूप से नीति यानी कि जीवन की सीख और भक्ति के विषय दिखाई देते हैं। कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है? सो कुंडलिया छंद 2 पंक्तियों का होता है जिसमें पहली पंक्ति के अंतिम शब्द या भाव को दूसरी पंक्ति की शुरुआत में दोहराया जाता है, यानी कि फिर से बोला जाता है। यह छंद सरल और स्पष्ट होता है। कवि के अनुसार बुरी संगति का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कवि के अनुसार बुरी संगति से जीवन बिगड़ जाता है। बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है और उसका जीवन कठिन हो जाता है। यहाँ पर इनके पर्यायवाची शब्द लिखने थे या आप बोल सकते कि इनका अर्थ लिखना था, जैसे पाछे पीछे, चैन शांति, जीवन या जीव, टरट यानी कि छूटना, द्वंद्व समास जिनके बीच में इस तरह का जो है डैश लगा होता है उसे हम द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे खान पान बोला तो खान और पान लगता है वहाँ पर। माता पिता तो माता और पिता, ठीक है। जब भी आप माता पिता, दाल रोटी या कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उनके बीच में ये लगाते हैं।
तो इन यहाँ पर इसका मतलब और से आप ले सकते कि दाल रोटी, सो मीन्स दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। इसी तरह से कुछ भी आपको लिखने थे, खान पान, राग रंग। निम्नलिखित पंक्तियों में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द ढूंढने। जैसे काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। तो इसमें संज्ञा क्या है, काम और जग। स्वर क्या हो जाएगा, आपनो, यानी कि खुद के बारे में बात हो रही है। क्रिया बिगाड़े, बिगाड़े मतलब बिगाड़ लेना, होत होना, हंसाए हंसना। नेक्स्ट है बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लई। तो इसमें संज्ञा क्या है, सुधी। और सर्वनाम ताही, जो अपने बारे में बात कर रहे हैं। क्रिया बीती, जो बीत गई है। बिसारे भूल जाओ, दे भूल देने के बारे में, ले ही लेना। नेक्स्ट दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सम्मान अपमान, दुख सुख, दुर्जन सज्जन, रंग अभ्रंग। ठीक है, इस तरह से रहेगा। इसके साथ ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।